स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। साजिश के तहत हमारी मस्जिदों पर हमला करने की हो रही है कोशिश, सीएम उमर अब्दुल्ला ने संभल और अजमेर का उठाया मुद्दा, बताएंगे विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, असम में बीफ बैन से भड़की जेडीयू, बोली ये राजधर्म के खिलाफ फैसला वापस ले भाजपा सरकार। एक और बड़ी अपडेट, यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, चंद्रशेखर आजाद ने उठाया मुद्दा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, यूपी के 4 बीजेपी विधायकों को झटका, गाजियाबाद बार ने रद्द की सदस्यता, 2 मंत्री भी शामिल। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। साजिश के तहत हमारी मस्जिदों पर हमला करने की हो रही है कोशिश, सीएम उमर अब्दुल्ला ने संभल और अजमेर का उठाया मुद्दा। दरअसल दोस्तों, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को बड़ा बयान दिया है। उमर ने मस्जिदों और दरगाहों को न्यायालय द्वारा आदेशित सर्वेक्षण की मांग करने वाली मांगों को एक सुनियोजित साजिश बताया है। बता दें कि अब्दुल्ला का यह बयान राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह और उत्तर प्रदेश के संभल की शाही मस्जिद में सर्वेक्षण से जुड़े न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद आया है। सत्तारूढ़ भाजपा पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए एनसीपी नेता ने कहा है कि मुसलमानों को तुष्टीकरण और उनको निशाना न बनाया जाए। उन्होंने कहा है कि यह भारत नहीं जिसका जम्मू कश्मीर हिस्सा था। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए कहा कि अब एक सुनियोजित साजिश के तहत हमारी मस्जिदों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। मैंने ये बार बार कहा है कि हम तुष्टीकरण नहीं चाहते और हमें निशाना मत बनाइए। हमारी मस्जिदों, धर्म स्थल और हमारे धर्म का पालन करने के तरीके पर हमला करके आप हमें पीड़ित कर रहे हैं। और ये वो भारत नहीं है जिसका जम्मू कश्मीर हिस्सा था। ये वो भारत नहीं है जिसकी कल्पना हमारे संस्थापकों ने की थी। बता दें कि 24 नवंबर को संभल की शाही जामा मस्जिद को एएसआई द्वारा किए गए सर्वेक्षण का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई। चलिए अगली खबर, यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की उठी मांग, चंद्रशेखर आजाद ने उठाया मुद्दा। दरअसल दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुधवार को संभल जा रहे थे, लेकिन उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। उनके साथ कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी जा रही थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन दोनों ही नेताओं को पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद से ही वापस हो जाना पड़ा है। इसके बाद नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया आई है। बता दें, नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि राहुल गांधी को संभल जाने देना चाहिए था। मैं खुद जाना चाहता था लेकिन सरकार ने रोक दिया क्योंकि वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। हम लगातार अनुमति के लिए अर्जी दे रहे हैं। अगर हम नहीं जाएंगे तो हमें वहां की जानकारी कैसे मिलेगी। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि भाजपा और कांग्रेस जब भी अपने राज्य में सत्ता में होती है तो वो इसी प्रकार दिखाई देते हैं। संविधान सबको अधिकार देता है और उसका पालन होना चाहिए। संभल की हालत अब अच्छी नहीं है। हम लोग चिंता में हैं। लगातार सदन में कोशिश कर रहे हैं कि संभल पर चर्चा हो। मैं तो कहता हूं कि यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। अगली खबर, असम में बीफ बैन से भड़की जेडीयू, बोली ये राजधर्म के खिलाफ फैसला वापस ले भाजपा सरकार। दरअसल दोस्तों, असम की भारतीय जनता पार्टी सरकार के बीफ बैन के फैसले का एनडीए में विरोध शुरू हो गया है। केंद्र और बिहार में बीजेपी के सहयोगी जनता दल यूनाइटेड ने असम की हिमंत सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई। बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इसे राजधर्म के विपरीत करार देते हुए असम सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग की। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने गुरुवार को कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। लोगों को विकल्प देना चाहिए। सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि लोग क्या खाएं और क्या पहने। ये फैसला राजधर्म के खिलाफ है और समझ से परे है। बिहार में एनडीए सरकार के 11 महीने के शासन में ये पहली बार है जब जेडीयू ने किसी भाजपा शासित राज्य के फैसले का खुलकर विरोध किया है। केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जैसे अन्य मुद्दों पर नीतीश की पार्टी अब तक या तो खामोश रही या फिर संभल कर बयान देती रही, लेकिन बीफ बैन के फैसले पर जेडीयू खुलकर विरोध में आ गई है।